दूसरों की सोच को खुद पर न हावी होने दे। अपना भला बुरा सोचने समझने की शक्ति आपको धीरे धीरे हर हालात से लड़ना सिखा देती है और इस काबिल बना देती है कि आप दूसरों की परछाई से परे निकलकर अपने जीवन के अहम निर्णय खुद से ले सके। कुछ भी करने से एक डर क्यों बना रहता है कि कोई और मेरे विषय में क्या सोचेगा। ये डर सिर्फ कुछ स्थितियों में नहीं होता हमारे जीवन में। सच तो ये है कि हमारा जीवन ही डर बनकर रह गया है। एक एक कदम जो लिया जा रहा है, एक एक निर्णय वो दूसरों के प्रभाव में लिया जा रहा है, दूसरों के डर में ही लिया जा रहा है। क्यों डर रहे हैं, इसकी वजह को जाननी होगी। जो कुछ भी तुम अपना समझते हो वो तुम्हें दूसरों ने दिया है, वो बाहर से आया है। और दूसरों से मेरा आशय सिर्फ व्यक्तियों से नहीं है। दूसरों से मेरा अर्थ है वो सब कुछ जो तुम नहीं हो। वो कोई समय हो सकता है, कोई स्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है या कुछ और। जब मेरा सब कुछ दूसरों से आया है तो दूसरा उसे वापस भी ले सकता है। नतीजा डर। मन में एक खटका बना रहता है कि कहीं जो मेरा है, जिसे मैं अपना समझता हूँ, कहीं वो चला न जाए। मेरा है जो खो जाएगा। इसी विचार का नाम है डर। डर क्या है? डर है ये विचार कि मेरे पास कुछ है जो खो सकता है, मुझसे दूर हो सकता है। दिक्कत उसमें यह है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो बाहर से आया है। नतीजन मन हमेशा डरा हुआ रहेगा, क्योंकि जो बाहर से आया है, जो समय से आया है, जो स्थिति से आया है, जो दूसरे व्यक्ति से आया है, उसे निश्चित रूप से समय, स्थिति या दूसरा व्यक्ति ही वापस भी ले जा सकते हैं। तुम जितने लक्ष्य बना रहे हो वो सारे के सारे लक्ष्य तुम्हें दुनिया ने दिए हैं और दुनिया को ही दिखाने के लिए तुम उन लक्ष्यों को पाना चाहते हो। यही कारण है कि दुनिया उनमें भांजी भी मार जाती है। अपने लिए तुम कुछ भी करते हो कहाँ से? तुम जो जो भी करते हो दूसरों के लिए ही करते हो। कभी अपने लिए कुछ करके तो देखो जो पूरे तरीके से तुम्हारी अपने से निकला हो। फिर दुनिया परेशान नहीं कर पाएगी। यकीन मानो, दुनिया अपनी राह चलती रहेगी। तुम्हें दुनिया से कोई शिकायत भी नहीं होगी और तुम अपना काम करते रहोगे, बिल्कुल बेपरवाह रहोगे। तुम्हें लड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं दुनिया से लड़ रहा हूँ। पर अपने लक्ष्यों की हकीकत को तो देखो कि मेरे लक्ष्य क्या वाकई मेरे लक्ष्य हैं या मैं किसी और के दिए लक्ष्यों का पीछा कर रहा हूँ। और अगर किसी और के दिए हुए लक्ष्यों का पीछा कर रहे हो तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। लक्ष्य किसी और के तो खुशी तुम्हें कैसे हो सकती है? अपने लक्ष्य ढूंढो। पहला लक्ष्य तो यही बनाओ कि हल्का होना है, मन को हल्का बनाना है। अपने पाँव पर खड़े हो, अपनी आँखों से देखो, अपने दिमाग से समझो। जो कुछ भी दूसरे से मिलेगा उसके विषय में तुम सदा आशंकित रहोगे। बस यही कारण है डर का। तो डर कैसे जाएगा जब जान लोगों की जो छीन सकता है वो तो वैसे भी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो छीन नहीं सकता। जब भी डर उठे तो उस डर को ध्यान से देखो कि इस डर के मूल में कोई न कोई दूसरा बैठा हुआ है। जैसे ही इस डर को ध्यान से देख लोगे, इस डर को समझ लोगे, तो पाओगे कि समझते ही ये डर गायब हो जाएगा।
डर से लड़ना नहीं है, डर को दबाना नहीं है, डर को समझ लेना है। समझते ही तुम पाओगे कि फिजूल था और फिर चला जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है।